मेरी जिंदगी की सबसे कठिन यात्रा तब शुरू हुई जब मैं कक्षा 10वीं में था। स्कूल का दबाव पहले से ही बहुत था, लेकिन असली दबाव मेरे पिता की उम्मीदों से आया। वे चाहते थे कि मैं सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनूं। उनके हिसाब से यही सफलता का रास्ता था। हर सुबह 5 बजे वे मुझे नींद से जगा देते। चाहे मेरी आंखें नींद से लाल हो या सिर दर्द हो, उनके लिए ये सब मायने नहीं रखता। पढ़ाई करना ही जरूरी था। अगर मैं थोड़ा भी ढीला पड़ता तो उनकी डांट और कभी कभी मार का सामना करना पड़ता। मुझे याद है, एक बार मैंने गणित की कॉपी अधूरी छोड़ी थी, तो उन्होंने कहा, अगर जिंदगी में आदमी कुछ बनना चाहता है तो आराम करने का हक नहीं है। कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम मेरे लिए पढ़ाई से ज्यादा मानसिक यातना था। हर दिन सिर्फ अंक, रैंक और रिजल्ट की बातें होती। मेरे दोस्त क्रिकेट खेलते या घूमने जाते, लेकिन मेरे पिता की नज़र में वो सब समय की बर्बादी थी। मैं किताबों के बीच घुटता रहा। जब 12वीं आए तो हालात और भी बिगड़ गए। अब मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस का दबाव जोड़ दिया गया। मेरे पिता मुझे रोज ट्यूशन भेजते और रात को खुद पढ़ाई करवाते। कभी कभी लगता मैं इंसान नहीं, बल्कि एक मशीन हूं जिसे सिर्फ पढ़ाई और रिजल्ट के लिए बनाया गया है। अगर मेरी टेस्ट में रैंक गिरती तो वे कहते, तेरी वजह से मुझे समाज में शर्मिंदा होना पड़ता है। ये शब्द मेरे दिल को चीर जाते। धीरे धीरे मैं अपने सपनों को भूलने लगा। मुझे लिखना पसंद था, कहानियां गढ़ना पसंद था, लेकिन पिता के डर से कभी कह नहीं पाया। ग्रेजुएशन तक आते आते मैं थक चुका था। कॉलेज की पढ़ाई भी उनकी इच्छा से ही चुनी थी, मेरे मन की नहीं। हर सेमेस्टर रिजल्ट मेरे लिए डर का कारण होता। घर आते ही पहला सवाल यही होता, कितने नंबर आए, क्लास में कहाँ खड़ा है। अगर कभी मार्क्स कम आते तो घंटों सुनना पड़ता कि मैं नालायक हूँ। उस समय मेरे दोस्तों के पिता उन्हें सपोर्ट करते, उनके साथ खड़े रहते, लेकिन मेरे पिता का प्यार हमेशा शर्तों में बंधा हुआ था। अच्छे अंक लाओ, तभी प्यार मिलेगा। इस बीच मैंने कई बार टूटने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ चुपचाप मुझे संभालती रही। वे जानती थी कि पिता का स्वभाव कठोर है, लेकिन वो बदलने वाला नहीं है। उन्होंने हमेशा मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा तू मजबूत रह, एक दिन सब ठीक होगा। ग्रेजुएशन पूरा होते होते मुझे समझ आया कि यह संघर्ष सिर्फ मेरी कहानी नहीं, बल्कि भारत के लाखों बच्चों की कहानी है, जहां पिता का प्यार कभी कभी दबाव और कठोरता में बदल जाता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो सोचता हूं कि पिता ने मुझे पढ़ाई के लिए मजबूर किया, लेकिन उस मजबूरी ने मुझे मजबूत भी बनाया। मैंने सीखा कि जिंदगी में किसी भी हालात से लड़ने की ताकत अपने भीतर ढूंढनी पड़ती है। फिर भी दिल में एक खालीपन रह गया। काश मेरे पिता ने मेरे सपनों को समझा होता। काश उन्होंने मुझे डांट और डर की जगह प्यार और भरोसे से संभाला होता। ये कहानी सिर्फ मेरे दर्द की नहीं है, बल्कि उन सभी बच्चों की आवाज है जो फादर प्रेशर, इंडियन फैमिली एक्सपेक्टेशंस और मार्क्स कल्चर के बोझ तले दबते हैं। हमें बदलना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने सपनों के साथ जी सके, ना कि सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के लिए।